कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों के हवाले से खबर है, पूर्व डीजीपी की पत्नी ने उन्हें चाकू मारने से पहले उनके चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंका था। पत्नी और बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश हत्याकांड में शक के दायरे में उनकी पत्नी। हत्या की वारदात के बाद पूर्व डीजीपी के आवास पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली में 17वें सिविल सर्विसेज डे पर आयोजित कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा विकसित भारत के लिए हर क्षण करना होगा काम। तेज गति से बदल रही है इस वक्त दुनिया। 4 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को पालम एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वेंस का किया स्वागत। पत्नी और 3 बच्चों के साथ भारत आई है जेडी वेंस। तीनों बच्चे भारतीय परिधानों में दिखे। बेटों ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था, नन्ही सी बेटी लहंगे में दिखाई दी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आज शाम 6:30 बजे पीएम मोदी के साथ होगी मुलाकात। टैरिफ, व्यापार, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम हाउस में डिनर का भी आयोजन। जयपुर में भी जेडी वेंस के स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। कल सुबह जाएंगे आमेर महल, जहां उनका स्वागत करेंगी चंदा और पुष्पा नाम की 2 हथनियां। 23 अप्रैल को परिवार के साथ आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे जेडी वेंस। अमेरिका के बॉस्टन में राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए भारत के चुनाव प्रणाली पर उठाए गंभीर सवाल। महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, विधानसभा चुनाव में युवाओं की तादाद से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव आयोग समझौता कर चुका है। ये साफ है कि सिस्टम में बहुत गड़बड़ी है। बॉस्टन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी ने एक बार फिर किया देश का अपमान। विदेशी धरती पर जाकर भारत की महान संस्कृति को कर रहे हैं बदनाम। राहुल गांधी है देशद्रोही। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की ओर से लगाए गए सवालों पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और उसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो चुनाव आयोग को देना चाहिए जवाब। चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम और मतदान प्रक्रिया पर राहुल गांधी के बयान के बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम ने दी नसीहत। कहा, विदेश जाकर देश के अंदरूनी मामले पर बात नहीं करनी चाहिए। जमीनी मुद्दों से भटक चुकी है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली में मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी पर पार्षदों को तोड़कर संख्या बढ़ाने का आरोप लगाया। बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए राजा इकबाल सिंह और डेप्यूटी मेयर पद के लिए जय भगवान यादव को मैदान में उतारा गया है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने आदर्श नगर में संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही छात्राओं को हॉस्टल में मिलेगी बेहतर सुविधाएं। जम्मू के रामबन में बादल फटने के बाद चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दिया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने एक होटल की 2 मंजिल पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुकी है। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी दिखाई नहीं दे रही। लैंडस्लाइड से करीब 40 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा के 60 से ज्यादा वाहन चपेट में आ गए हैं। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को देखते हुए करगिल में स्कूल 23 अप्रैल तक बंद किए गए। जम्मू कश्मीर के रामबन में कुदरती कहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। आईटीआई कॉलेज में घुसा पहाड़ी से मलबा। पूरे कॉलेज परिसर और क्लासरूम में मिट्टी और पत्थर दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश के बाद रियासी जिला प्रशासन ने चिनाब नदी में राफ्टिंग को रोक दिया गया। भारी बारिश के बाद बढ़ा नदी का जल स्तर। लोगों से नदी के नजदीक न जाने की अपील की गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बाधित हो गया। रोड पर मलबा आने की वजह से आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में कई जगह लैंडस्लाइड से सड़कें प्रभावित हुई हैं। रामबन में गाड़ियों को सुरक्षित स्थानों पर पार्क करके पैदल 7 से 8 किलोमीटर चलकर शादी करने पहुंचा दूल्हा। शिमला के ऊपरी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। सेब के फूल जमीन पर गिरे हुए दिखाई दिए। सेब उत्पादकों के सामने गहराया संकट। सरकार से मुआवजे की अपील की। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से सफेद हुआ पूरा नजारा। सड़कों पर बर्फ हटाने का काम जारी है। रुड़का इलाके का पारा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे से हटाई जा रही बर्फ। नेशनल हाईवे 244 पर जमी बर्फ को साफ किया जा रहा है। लोगों को आवाजाही में परेशानी।
लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बदला मौसम का मिजाज। जांस्कर इलाके में बर्फबारी हुई है। पारा गिरने से ठंड में इजाफा हुआ। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में भी मौसम ने करवट ली। किन्नौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद जूते, चप्पल और मोजे बनाने वाली 3 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए 17 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। आग के विकराल रूप को देखते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करा दिया गया। आग लगने के वक्त बंद थी फैक्ट्री। मौके पर पहुंची डेप्यूटी फायर चीफ के मुताबिक आग की भयावहता को देखते हुए इसे मैक्सिस फायर घोषित किया गया। फैक्ट्रियों में गत्ता पैकिंग, फुटवेयर और जुराब बनाने का काम होता है। कोलकाता के पथुरिया घाटा स्थित कपास गोदाम में भीषण आग लगी। आग बुझाने में जुटी दमकल की 10 गाड़ियां। लपटों में झुलसकर 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। झारखंड के गिरिडीह में कपड़े की दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 153 मामले दर्ज हुए हैं। 292 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की थी हिंसा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस से मुलाकात की। कहा, मुर्शिदाबाद में हालात बहुत गंभीर। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद मालदा पलायन करने वाले परिवारों की घर वापसी। सुरक्षा के बीच लोगों को वापस लाया जा रहा है धुलियाना। पश्चिम बंगाल हिंसा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। बोले, दंगे के पीछे होता है बीजेपी का हाथ, लेना चाहती है राजनीतिक लाभ। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने अखिलेश यादव के बयान को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा, बंगाल में पूरी ताकत के साथ हिंदुओं के साथ खड़े हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, वक्फ की जमीन पर मिलेंगे बड़े मॉल, फ्लैट और बाजार, जबकि गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना था वक्फ का मकसद। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला चलाने की मांग। एक वकील ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर मांगी अनुमति। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पर उठाई थी सवाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की निशिकांत दुबे को बीजेपी से तुरंत बर्खास्त करने की मांग। कहा, इसमें बीजेपी की भी मिलीभगत है। सुप्रीम कोर्ट से भी स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। निशिकांत दुबे के बयान को बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने बताया सही। कहा, अगर देश सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट से चलता है तो संसद की कोई आवश्यकता नहीं है। मुंबई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में हिंदी भाषा अनिवार्य करने के विरोध के बीच बीजेपी ने लगाई पोस्टर। लिखा, हिंदी भाषा जबरदस्ती नहीं बल्कि महाराष्ट्र की भक्ति है। भाषा तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। झारखंड के लाल पानिया इलाके में सीआरपीएफ और माओवादियों में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 8 माओवादियों को ढेर किया। एसएलआर समेत 2 इंसास राइफल और पिस्टल बरामद। आईजीपी जम्मू जोन ने किया अखनूर सेक्टर के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा। बॉर्डर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर में पिछले कुछ समय से लगातार देखी जा रही गतिविधियां। राजस्थान में इंजीनियर अशोक जांगिड़ के 14 ठिकानों पर रेड। एंटी करप्शन ब्यूरो की छापेमारी में हुआ करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। अशोक जांगिड़ के खिलाफ दर्ज हुआ था आय से अधिक संपत्ति का केस। अशोक के पास 4 करोड़ रुपए की माइनिंग मशीनरी, करोड़ों की कीमत के 55 आवासीय भूखंड मिले। निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल मिला। 3 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और 2 फार्म हाउस पाए गए। दिल्ली के सीलमपुर हत्याकांड की आरोपी जिक्रा की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। पुलिस करेगी कड़कड़डुमा कोर्ट में पेश। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तेज प्रताप, हेमा, भोला, प्रेमचंद समेत अन्य आरोपियों को बेल दे दी थी। यूपी के अमेठी में पेड़ से टकराई बारातियों से भरी हुई कार। टक्कर के बाद कार में आग भी लगी। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मसूरी कैंपटी रोड पर हादसा हुआ। चलती कार में भीषण आग लगी। कार सवार लोगों ने किसी तरह कूदकर जान बचाई। कैंपटी फॉल से घूमकर वापस लौट रहे थे मसूरी।